ने फेस किए तभी ही डाइड। स्पीड तो बहुत तेज है इसकी। तो भाई ये प्रिंट हो गया हमारा पूरा। ये उसका टॉप व्यू है और मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको। आई एम टोटली अगेंस्ट इट। हाँ, जो कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं वो इससे बेटर है। मैं आज ना लाइफ का एक क्रक्स ढूंढ रहा था कि यार ज़िंदगी क्या है। तो रियलाइज़ हुआ कि वी आर ब्लेस्ड बाय बाबा जी, वी आर ब्लेस्ड बाय ऑल द गॉड्स ऑन दिस अर्थ। आई वुड से एग्जिस्ट करते ना, बिकॉज हम लोग उनको याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो दे ऑलवेज एग्जिस्ट, चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो। इवन नेगेटिव पीपल ऑल्सो एग्जिस्ट। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ लाइफ का। हिटलर को मरे हुए बहुत साल हो गए, सबको पता है, एंड एवरीवन नोज देयर वाज अ हिटलर था और ही वाज अ क्रूअल मैन। बहुत ही श्रूड आदमी था, बहुत ही घटिया आदमी था। मतलब लाइफ में कुछ उसने ऐसे कारनामे किए या अपने कर्म किए जिसमें उसको एक नेगेटिव रोल किरदार दिया गया। मैंने नहीं देखा कभी लाइफ में उसको, तो इट्स हार्ड टू कमेंट ऑन समवंस आइडेंटिटी और समवंस डूइंग, किसी के कर्म के ऊपर, क्योंकि आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया उसको। तो लेकिन हम मानते हैं, ठीक है, कि हिटलर वॉज रॉन्ग और यही सबको बताया गया, यही सबको सिखाया गया। अब ही डाइड, कुछ भी सिचुएशन रही होगी, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए होंगे, जो उसके रेपरकशन हुए होंगे, उसने फेस किए तभी ही डाइड। बट वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। कैसे करता है? आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे जो अकलू टाइप के हैं, श्रूड टाइप के, आपको लगते हैं, यू आर परसीविंग दैट, और आप बोलते ना बिल्कुल हिटलर जैसा हिटलर है बोला जाता है। दैट मीन्स यू मेकिंग हिम अलाइव अगेन। ट्रस्ट मी, यू आर मेकिंग हिम अलाइव। फिर कई लोग बड़े अच्छे होते हैं, उनका कर्म ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से उनको लोग अच्छा मानते हैं और अच्छा वो परसीव करते हैं। तो आप बोलते हो ना कि यार बिल्कुल राम जैसा है, सीधा आदमी है, आप उसको तुलना करते हो उनके साथ जो लोग रहे नहीं हैं, आपने देखे नहीं हैं, बट दे स्टिल एग्जिस्ट। ट्रस्ट मी, दे एग्जिस्ट, बट सिर्फ हुलिया चेंज करा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी लाइफ के छोटे छोटे क्रक्स हैं जिस पे आप कभी बैठ के खुद से विचार करोगे ना, खुद से एक बारी बात करोगे, खुद से डिस्कस करोगे, तो आपको लगेगा लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि आपको ना शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का। भगवान आप सबको चढ़ती कला से रखे, आपको हमेशा सुखी रखे, और आप अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करो। और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि आपके हाथ ऐसे नहीं हैं, आज भी ऐसे हैं। यू आर नॉट डूइंग दिस। जितने भी लोग आई एम श्योर व्लॉग देख रहे हैं, सिचुएशनल अलग हो सकता है कि कभी आपको ज़रूरत पड़ी हो, कुछ ऐसा हो, बट वी आर ब्लेस्ड। हम बहुत लाखों करोड़ों से अच्छे हैं कि भगवान ने, या आर कह सकते हो कि हमारे पुराने कर्मों में, या सी आई somehow I'm not superstitious, but I'm trying to relate and solve the mystery of life. अब किसी को ये बात अच्छी लग रही हो, किसी को बोरिंग लग रही हो, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट आपको जब आप खाली बैठते हो तो कुछ ऐसे चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, तो मुझे लगा शायद शेयर करने से कुछ और पॉजिटिविटी फैलेगी। तो आपको हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए कि आपको उसने वी आर ऑर्गेनिकली बॉर्न, तो इन ऑर्गन्स में जान डालने वाला वही है। अदरवाइज़ साइंटिफिकली कहोगे तो उसके पीछे भी आपको रीजनिंग मिल जाएगी, बट एक जगह आके साइंस भी थोड़ी सी वो हो जाती है कि यार मतलब हाउ वी आर क्रिएटेड, तो मतलब थियोरेटिकली प्रूव हो जाएगा, साइंटिफिकली प्रूव हो जाएगा, बट वो एक क्वेश्चन आता है ना, बहुत सारे लोग आपस में पूछते हैं, ये बताओ पहले मुर्गी आए या अंडा। ये आज तक की मिस्ट्री है, कोई रिजॉल्व नहीं कर पाया, बट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तो आप में से किसी को भी पता हो ना तो ज़रूर जवाब देना। तो अभी चल रहे हैं ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग्स लाइंड अप है, और इस गाड़ी की भी सर्विस ड्यू हो गई है। माय फेवरेट कार वॉल्वो।
तो इसकी स्केड्यूल बुकिंग कराएंगे, विल गेट द बुकिंग डन सर्विस के लिए, और आज से हम चलाएंगे रेंज रोवर। यस, सो दिस इज़ माई फर्स्ट लव, दैट इज़ माई फॉर एवर लव। और जो आने वाला है वो ऑल टाइम लव, सब में लव जुड़ा हुआ है। आपको भी अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, आपको लगता है वी आर कनेक्टेड, तो एक दिल दे देना बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप मुझे कुछ गिफ्ट नहीं कर सकते, आप मुझे कुछ पैसे नहीं दे सकते, तो आई एम टोटली अगेंस्ट इट। कई लोगों की खुशी के लिए मैं उनकी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बट आई प्रेफर कि आप अगर किसी और नीडी बंदे की या मतलब किसी बच्चे की मदद कर पाएँ। यू नो, आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स किड्स हु आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन। या मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगा या सारांश निकालूंगा लाइफ का, कि आपने तय उम्र भर मतलब हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपने अपनी लाइफ बचपने में नर्सरी से लेके 10th तक, 11th तक या 12th तक आप एक अच्छे स्कूल में पढ़े, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में कुछ हालात ऐसे आ गए, किसी के पेरेंट्स गुजर गए, किन्हीं के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए टेम्परेरी, यू नो, एंड जिस वजह से उनको अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में मूव करना पड़ा। देखो, अब दो सिचुएशन है, एक बच्चे की एक्सेप्टेबिलिटी आनी कि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता, या उससे नीचे वाले स्कूल में पढ़ पाएगा नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है एक बच्चे के लिए, एब्जॉर्ब करना और एक्सेप्ट करना कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा। देखो, अगेन ऑल द स्कूल्स आर गुड, मैं नहीं कह रहा कि स्कूल अच्छे बुरे, मतलब एक स्कूल्स को आजकल डिफ़ाइन कर दिया गया है, जैसे एक अच्छा होटल होता है उसकी स्टार रेटिंग देगी, ऐसे स्कूल्स की भी आज के टाइम पे डिफ्रेंसिएशन हो गई है। तो फ्रेंड सर्कल वैसा होता है, आपकी सराउंडिंग्स वैसी होती है, आपके टीचर्स वैसे होते हैं। सो कई बार वो बच्चा ना डिप्रेसिव फील करता है जब उसको दूसरे स्कूल में डाला जाता है, और वो ना उसकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी हो सकती है, जिसमें वो डिप्रेशन में आया, अपनी पूरे लाइफ का करियर ख़राब कर दिया। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो फ्री तो है लेकिन फ्री नहीं है, और इसके लिए भी ना आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छा ये होगा, अच्छे ये करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होती है। आपको डिप्रेस नहीं होना है लाइफ में। मैंने आपको फिर बोला, आपको हमेशा फील करना है कि आप शुक्रगुजार हैं, आप उस रब के हमेशा थैंक यू करते हैं कि उसने आपको एक अच्छा लाइफ दी और आपको एक अच्छी फैमिली में पैदा किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आनी है। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कैसे होगा? आप यू कैन कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स जिनको इस लेवल का सुख नहीं मिल पा रहा है या इस लेवल की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। भाई, दैट इज़ हाउ सुख इज़ डिफाइंड। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आज कोई एयरक्राफ्ट में उड़ के जा रहा है, उसके लिए सुख क्या है कि वो टाइम से पहुँच जाएगा, उसको सर्विस बेटर मिलेगी और उसके आसपास सराउंडिंग्स ऐसी, और एक जनरल क्लास में जो ट्रैवल कर रहा होगा उसको उस हिसाब से फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इवेंचुअली योर कंफर्ट चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ योर फैसिलिटीज़, दैट्स ऑल। रेस्ट डेस्टिनेशन वही है, दोनों ने वहीं पहुंचना है। एक्सेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। हाँ, अगर आप किसी भी बच्चे की मदद कर पाए अपनी लाइफ टाइम में, एक भी बच्चे की, मतलब ये आपके लिए ना पॉजिटिविटी ऐड करेगा लाइफ में, और कुछ नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें जिससे आप पॉजिटिव फील करते हैं, और ये पॉजिटिविटी है ना, ये आपको आगे तक लेके जाएगी। भाई, कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या कहता है? कॉम्पिटिटर एनालिसिस कहता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है 1000 रुपये का, तो 1000 रुपये में कौन सी कंपनीज प्रोडक्ट क्या दे रही हैं, किस क्वालिटी का दे रही हैं, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने ये एक एक्स ब्रांड की टी शर्ट मंगाई और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं अपने ब्रांड से, तो भाई कपड़े में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि इनका कपड़ा ख़राब है, बट जो कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं वो इससे बेटर है। तो और हमारे वाले में ब्लैक नज़र आ रहा है, ये एग्जैक्ट ब्लैक भी नहीं नज़र आ रहा, मतलब तो ये डिफरेंस।
और बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कुछ अपना ब्रांड बना रहे हो तो आपको मार्केट के अंदर क्या बिक रहा है उसका पता होने के लिए। तो इसलिए अभी हमने बहुत सारी मार्केट से टी शर्ट्स ऑर्डर करनी शुरू कर दी है। ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस इसलिए हो रहा है ताकि आपको अच्छे पैसों में बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, अच्छे पैसे मतलब कॉम्पिटिटिव पैसों में बढ़िया प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए। और हमारी जो पैकेजिंग भी आएगी ना वो इस तरीके की आएगी। देखो ये देखो, ये कुछ अपना जैसे जो अभी हमारा ये हम गुडी बैग देते हैं जो लोग हमारे से पीपीएफ कराते हैं ना, तो इसके अंदर जाता है एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ, एक हमारा सेरामिक शैम्पू कह सकते हो या नैनो सेरामिक शैम्पू जाता है, और साथ में एक जाता है हमारा परफ्यूम जो रेगुलर आप सिर्फ हैंग कर सकते हो। और ये ना ऊपर से जिपर बैग है। अब ये क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो सारी चीज़ें यूज़ कर ली, अब आप इस बैग को ना यूज़ कर सकते हो टू कीप योर टॉयलेटरीज, इवन चप्पल भी इसमें आ जाएगी, शूज़ भी आपके आ देंगे। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ शूज़ क्योंकि उसका साइज़ होगा तकरीबन इतना बड़ा जो हमारा वाला हो। तो अभी मार्केट में 2-3 कंपनीज़ हैं, उनके भी प्रोडक्ट आ जाएंगे, फिर एक बार एनालिसिस करके हम अपने प्रोडक्ट का लॉन्च करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो भी आप लोगों को बताएंगे। आप अगर एक ऐसे बिज़नेस में हो जिसमें आपको रैपिड प्रोटोटाइपिंग, R&D ये सारी चीज़ें करनी है तो आपको लेटेस्ट टेक के साथ ना अपग्रेड भी करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट हमारे जो 3D प्रिंटर्स थे ना इनको हो गए थे 8 साल से ज़्यादा, तो अब टाइम आ गया था इनको पुराने वाले प्रिंटर्स को गुड बाय करने के लिए। तो हमने कुछ नए प्रिंटर्स ऑर्डर करे थे जो कि आ गए हैं यहाँ पे। इधर देखो ये बैठा हुआ आलसी इंसान चाय पी रहा है और पिछले इतने दिनों से ये गायब था। अब ये पता नहीं कहाँ गायब था, हमें भी नहीं पता, इसके घर वालों को भी नहीं पता था ये कहाँ गायब है। राजा कहाँ गायब था तो ये देखे बोल रहे मैं कहीं नहीं गया था। तो भाई ये आ गए हमारे नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले 3D प्रिंटर्स। इसमें हमने एक मंगाया FDM वाला और 2 मंगाए हमने रेजिन वाले। टोटल आए हैं 3 प्रिंटर और एक आया हमारे पास क्योरिंग बूथ एंड वॉशर। तो रेजिन वाला जो प्रिंटर है वो देता है हमारे को बढ़िया हाई रेजोल्यूशन वाले प्रिंटिंग 3D प्रिंट्स, और जो दूसरे वाला है उसके अंदर बेसिकली एक फिलामेंट फीड किया जाता है और उस फिलामेंट से बनते हैं पार्ट्स। तो दोनों का जो है ना मैं आपको डिफरेंस भी दिखा दूंगा। फिलहाल करते हैं सारे प्रिंटर्स की अनबॉक्सिंग और जो भी आए ना चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया। बाकी देखो धीरे धीरे करके हम ऑफिस कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऊपर इसकी सीलिंग हमने कंप्लीट कर दी। यहाँ पे बेसिकली हमारे लैब गाइस बैठेंगे और वो यहाँ पे बैठ के अपनी R&D करेंगे जो उनको ऑनलाइन रिसर्च और ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। इसकी अब ये चल रही है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पीछे वॉल के ऊपर हम एक अच्छा सा एक ग्राफिटी डिज़ाइन दे रहे हैं जो कि इन लैब वालों को कनेक्ट करेगा। और हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है एक पेरियोडिक टेबल। इधर भी हमने कुछ ऐसा डिज़ाइन किया और इस वॉल को रखेंगे हम प्लेन, जिसके अंदर ये अपने नोट्स और ये सारी चीज़ें ना हुक कर सकें, पिन कर सकें। और देखो राजा की फ़ोटो कितनी अच्छी है, बैकग्राउंड देख रहे हो आप, ये पर्दों को कितना अच्छा आ रहा है, ऐसा लग रहा है स्टूडियो में बैठा है बिल्कुल। अभी क्या होने वाला है, ये वाले जो इवन जो काउचेस पड़े हुए ना ये 2 तरफ हो जाएंगे, मतलब एक काउच का सेटअप उधर आएगा एक इधर आएगा और बीच में आ जाएगी एक तरफ वुडन फ्लोरिंग और एक तरफ आएगा कारपेट, फिर लगेगा ये मस्त वाला ऑफिस। आज हम करने वाले हैं 3 प्रिंटर की अनबॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग में मेरे साथ जुड़े रहो। चलो हाँ वो तो प्रिंटर तो 3 ही है ना। तो जैसे FDM बेस्ड प्रिंटर, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला प्रिंटर है। इसी खासियत मैं आपको अनबॉक्सिंग करने के बाद बताता हूँ। और भाई अनबॉक्सिंग करते समय आप कुछ भी अनबॉक्सिंग करते हैं तो अपने हाथ पैर सब चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि इनका कटा हुआ ना सिलता नहीं है। लेकिन अभी हमने नई मशीन ली है, उससे सिलाई भी हो जाती है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। बड़ी खुशी होती है ना जब नया नया घर पे सामान आता है। राजा तो गाना गा रहा है, मेरे घर आई एक नन्ही परी। राजा तू बोल सकता है, ये एडिटिंग हो जाती है। देखो भाई कितने अच्छे से पैकेजिंग करके भेजे हो, कितना सॉलिड है ये देखो कितना सॉलिड है। हम भी लगाते हैं, ये देखो कितना सॉलिड है, हैवी वाला लगाते हैं। और ये देखो कितनी बढ़िया तरीके से फॉर्म की पैकेजिंग करके भेजी। शायद हम ऐसी पैकेजिंग क्यों नहीं करते भाई, करते भाई हम इससे भी बेटर पैकेजिंग करते हैं। ये मिले हैं कुछ आपको पेपर वर्क, पेन ड्राइव के साथ किसी काम की नहीं है। पेन ड्राइव तो काम की है भाई तो पेन ड्राइव डालेगा। मेन सिस्टम जो है ना वो सारा ही है। तो भाई ये आ गया हमारा एडवेंचर 5M Pro FDM प्रिंटर। इधर पास लेके आओ, ऐसे ना मैं ये सारी आवाज़ें आएगी।
तो भाई लेटेस्ट वाले प्रिंटर में क्या खासियत आती है कि इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आएगी और ये ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा प्रिंट करने के बाद। अच्छा, ये ऑटोमेटिक शट डाउन भी हो जाएगा प्रिंट होने के बाद। राजा थोड़ा सा तू पास आ जाना, आड़ा टेढ़ा मत प्रिंट वो करिए। तो देखते हैं भाई बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अंदर गैंट्री है पूरी। अच्छा अच्छा, असेंबल भी करना है हमें? कुछ नहीं करना है भाई केबल्स आई हैं, ये इन्होंने सैंपल वाला फिलामेंट भेजा है, ये एक और केबल भेजी है। ये भी तो भाई ये इंडिया के हिसाब से, ये यूरोप के हिसाब से है। और साथ में देखो पूरी प्रॉपर टूल किट आती है ताकि आप इसको असेंबल कर सको। ये देखो इसकी खासियत पता क्या है, ये इसकी फ्लेक्सिबल बिल्ड प्लेट। इसमें क्या होगा, एक बार ये प्रिंट निकाल मतलब हो गया, उसके बाद आप इसको ऐसे छुड़वा सकते हो, आवाज़ भी आएगी। अरे म्यूज़िक के लिए मत लेके जाइयो, लेकिन तू कहीं घर लेके आके बोले तुम भी बजाऊंगा। और ये है मैग्नेटिक, पूरे बेड मैग्नेटिक है सर। हाँ जी सर। तो अच्छी बात है, बट बिल्ड साइज़ बहुत कम है। कितना साइज़ है इसका बिल्ड? 220 के राउंड है सर, 220 बाय 220 बाय 300 के राउंड है। अच्छा भाई, इसकी जो बिल्ड वॉल्यूम है ना वो है 220 इंटू 220 इंटू 300। 300 हाइट हो जाएगी और 200 लेंथ और विड्थ हो जाएगी। में है सब कुछ भाई ये। अब इसको करेंगे असेंबल और उसके बाद एक निकालेंगे टेस्ट प्रिंट। खासियत क्या है इसकी, एक तो है बिल्ड वॉल्यूम 220 इंटू 220 इंटू 220, 300 नहीं है भाई। तो इसकी जो बिल्ड वॉल्यूम है वो में कैलकुलेट होती है। इसमें दे रखा है फिल्टर भी, तो एग्जॉस्ट की जो हवा जाएगी ना वो फिल्टर होके जाएगी। साथ में इधर इन्होंने कूलिंग फैन का जो प्रोविजन दे दिया है यहाँ पे। और ये जो बिल्ड प्लेट है ना ये दी है फ्लेक्सिबल, ताकि प्रिंट होने के बाद आप इजीली अपना प्रिंट निकाल सको। बट उसके बेटर एडेशन के लिए इन्होंने एक एडेसिव भी दिया। बट ठीक है यार, मतलब लेटेस्ट क्वालिटी का फ़ायदा है। साथ में डिस्प्ले दे रखी है। अच्छा, जो हमारे पुराने प्रिंटर है उससे डेफिनेटली ये फास्ट प्रिंट करता है। और ये अपग्रेड भी किया हुआ हमने। और ये हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, क्योंकि जब तक अनबॉक्सिंग प्रॉपर ना हो मज़ा नहीं आता। क्यों राजा? तो भाई केबल कर दिया प्लग और इसको शुरू करने वाले। भाई नाम ले लो जो भी देवता होते हैं भाई प्रिंटर के। प्रिंटर की कौन देवता है भाई राजा? आई डोंट नो। चलो, आपके इलेक्ट्रिशियन भी फेल है भाई। ये लो भाई, पीछे से बटन ऑन नहीं था और आगे से लगे हुए। और अब इसको करने लगे चालू। फाइल क्या है, तो तुम बेस को बना रहे हो। जय श्री राम। हो गया भाई, ये ऑन हो गया फाइनली हमने इसको कर दिया ऑन। और देखते हैं क्या वेलकम मैसेज आता है। पेन ड्राइव तो दे दो। अब हम करेंगे लैंग्वेज सेलेक्ट। हमने कर लिया इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश हमें आती है। प्लीज़ कंफर्म ऑल द पैकेजिंग मटेरियल वर्ल्ड टेकन आउट। यस, नेक्स्ट कर दिया भाई। अच्छा, ये कैलिब्रेट कर रहा है भाई अपने आप को। तो पहली जो आवाज़ आती है, इसमें लगी हुई 0.4 mm की अभी नोज़ल, और इसमें नोज़ल भी क्विकली चेंज हो जाती है। इसके साथ कौन सी नोज़ल आई हुई है? वो मेरा आ रहा है यहाँ पे, लेवलिंग हो रही है भाई। तो भाई ये पहले अपने आप को कैलिब्रेट करेगा। सबसे पहले ये कर रहा है बिल्ड प्लेट को गर्म। ये वाली जो नीचे प्लेट लगी है ना इसको गर्म करेगा, और वो गर्म होगी 230 डिग्री तक। भाई बोला था ना एडवांस है। देखो इसमें ना सेल्फ मॉनिटरिंग कैमरा भी दे रखा है। आप डायरेक्टली कमांड दे दो अपने कंप्यूटर से और आप उसको मॉनिटर कर सकते हो कि आपका प्रिंट कहाँ तक पहुँचा, और कहीं से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। बेस्ट पार्ट ये है। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। तो भाई लोगों और दोस्तों, अब ये होने लगा है कैलिब्रेट। अब ये करेगा ऑटोमेटिक कैलिब्रेट। देखो आपने बेड देखा हो जैसे नीचे था ना, अभी बेड चला गया ऊपर। अब ये करेगा ऑटोमेटिक कैलिब्रेट, और उसके बाद करेंगे हम टेस्ट प्रिंट करने वाले। ऊपर से देख लो, ऊपर से कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा शाइनी प्लेट दी है इन्होंने, गोल्डन रंग की है। तो भाई जितनी देर ये हो रहा है कैलिब्रेट, और पहला प्रिंट निकालने से पहले जो भी टाइम लग रहा है, इसको अभी हम यहीं पे छोड़ रहे हो। तब तक दूसरी अनबॉक्सिंग करते हैं, अदरवाइज़ वो अनबॉक्सिंग करनी रह जाएगी। अगला आता है हमारे पास काफ़ी बिल्ड, मतलब काफ़ी बड़े बिल्ड वाला, और ये है हमारा एनीक्यूबिक का फोटोन M3 Max। इसके जो बिल्ड प्लेट है ना वो काफ़ी बड़ी है। खोल के दिखाता हूँ कि इस प्रिंटर की क्या स्पेसिफिकेशंस है और ये किस पर्पज़ के लिए हमने लिया। तो अब होने वाली इसकी अनबॉक्सिंग। पकड़ भाई राजा इज़ द कैमरा मैन टुडे। भाई ध्यान से, ब्लेड पे नहीं करना। जब भी आपने यूज़ करना है राजा, फ़ोन नहीं उठाना भाई। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको मैं 2-3 बार इसलिए बोल चुका हूँ, क्योंकि कई बार लोगों के हाथ कटे रहते हैं।
और सिलाई भी हुई है उनकी। तो भाई ये है हमारा रेजिन बेस्ड प्रिंटर, इसको हम कहते हैं SLS। देखो पैकेजिंग कितनी बढ़िया दी हुई है यहाँ, देखो पूरा मेटल फ्रेम के अंदर इन्होंने पैक किया हुआ है। मतलब पैकिंग देख के हम पंजाबी पता क्या बोलते हैं, स्वाद आ गया भाई। ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए, मतलब हर कंपनी को ना एग्जांपल लेना चाहिए। भाई मेरे GLC में ना एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस नहीं है, तो उसके लिए डिवाइस मंगाया था मैंने। तो इसको भी मैं आपको चला के दिखाऊंगा। बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें ना सारे ऑप्शन दे रखे हैं, A to C, C to C। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप गाड़ी के अंदर वायरलेस ऑपरेशंस चाहते हैं, तब भी आपको कुछ वायर कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो भाई अनबॉक्सिंग तो करनी थी हमें 3-4 प्रोडक्ट्स की जो आए हैं, लेकिन ये 5वां प्रोडक्ट और राजा ने मंगा दिया था, हमें नहीं बताया। ये भी सरप्राइज एलिमेंट निकल के आया कि सर देखो ये भी आ गए। अब ये प्रिंटर निकालते हैं। शुभम तू निकाल ले, मैं रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ। तो भाई ऐसी पैकेजिंग में आपके पास जब प्रोडक्ट आता है ना, तो आपको फील होगा कि इट इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट। वरना इतने एफर्ट्स कोई भी ना पैकेजिंग सेट करने के लिए, मतलब इन्होंने पैकेजिंग अपनी स्टैंडर्डाइज करी है उसके बेसिस पे। और मेरे हिसाब से ना तुमने प्रिंटर गलत डायरेक्शन में रखा, इसको उठा के उस डायरेक्शन में रखोगे। एक मिनट रुको, मैं इसका बॉक्स निकाल लेता हूँ। देखो इन्होंने सारे पार्ट्स साथ में भेजे हैं, जो जो ज़रूरत हो सकती है आपको। ये देखा है चीज़ल भेजा है, इससे आपको बिल्ड प्लेट से पार्ट्स हटाने उसके लिए, ये रेजिन डालने के लिए, ये पाइप्स की तो हमारे को और ज़रूरत पड़ेगी फिर। और देखो इनको पता था कि हमारे पास मास्क नहीं होगा, तो इन्होंने मास्क भी भेजा है और बहुत सारे पार्ट्स, और साथ में इन्होंने टेस्ट प्रिंटिंग के लिए पेन ड्राइव भी दी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इतनी देर में दूसरा प्रिंटर क्या कर रहा है। इसमें ग्लव्स भी आए हैं भाई, बहुत सारा सामान आया। देखो भाई प्रिंटिंग हो गई है शुरू, और स्पीड देखो यार, नेक्स्ट लेवल स्पीड दिखाता हूँ आपको। देखो क्रेजी स्पीड से काम कर रहा है भाई, स्पीड तो बहुत तेज है इसकी। तो ये देखो भाई क्रेजी। टोटल इस प्रिंट के अंदर दे रखे हैं 251 लेयर्स, और उसमें से हो गई हैं 15 प्रिंट। और ये ज़ीरो ये आ रहा है कि नीचे इसने कोई मैश एडिशनल नहीं बनाया। कई बार ना सपोर्ट बनता है पहले, ताकि उसका एक बेड बन जाए। अभी दूसरे प्रिंटर पे देखो इसकी बिल्ड प्लेट देखो, मतलब बिल्ड साइज़ देखो कितना बड़ा है भाई। अच्छा तो इन्होंने नया सिस्टम लगाया भाई। पुराने वाले रेजिन प्रिंटर में ना हमारे को मैनुअली फीड कराना पड़ता था, इस वालों में इन्होंने ना टेक्नोलॉजी चेंज करके, बड़ा पार्ट होता है तो कोई बड़ा पार्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली फीड करेगा। मतलब आपका रेजिन पीछे आप बॉटल लगा दो, और इसको लगा कि रेजिन कम पड़ रहा है, बॉटल से अपने आप सक करके उसमें डाल देगा बाल्टी में अपनी। बाल्टी मतलब इसकी एक प्रॉपर ट्रे दी होती है, उसके अंदर ये देखो ये ट्रे है, इसके अंदर ना सारा रेजिन आता है। और ये इतना बड़ा प्रिंट करने वाला है, क्या बात है साहिल, वेरी नाइस। पाउडर कोटिंग की फिनिशिंग देख रहे हो, वेरी नाइस। ये पाउडर कोटिंग नहीं PVD लग रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया फिनिशिंग आ रखी है। इस पे प्रिंट होगा ये साइज। ये देखो इतना बड़ा बेड साइज है। मैं पुराने वाले का दिखाऊंगा कि हमारे पास कितना था। देखो ऐसे टूल्स और इक्विपमेंट्स ना आपको हेल्प करते हैं बढ़िया क्वालिटी की R&D करने के लिए, और बढ़िया क्वालिटी के ना आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जब आपने कुछ ऐसा बिल्ड करना होता। अब मैंने आपको वो जो तीनों डिज़ाइन दिखाए थे ना, वो हम इससे प्रिंट करेंगे। तो भाई ये हमने लिया है एनीक्यूबिक से, और वो लिया हमने फ्लैश फोर्ज से, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस FDM का ना सबसे अच्छा फ्लैश फोर्ज के साथ रहा है, और रेजिन वाले प्रिंटर के लिए एनीक्यूबिक रहा है। तो यू हैव टू बी सेलेक्टिव वाइल चूजिंग योर वेंडर्स। हमने एनीक्यूबिक का FDM प्रिंटर ट्राई किया था, हमारे को उतना मज़ा नहीं आया था। बट इन दोनों कंपनीज़ का ना सपोर्ट बहुत अच्छा है, दोनों कंपनीज़ का। और आज तक हमारे को ना पुराने प्रिंटर के पार्ट्स मिल जाते हैं, और ये इस कंपनी का लेटेस्ट जनरेशन वाला प्रिंटर है, जिसकी स्पीड जो है ना पुराने प्रिंटर के मुकाबले 3x है, मतलब 3 टाइम। तो भाई इसको हम आज असेंबल तो कर देंगे, लेकिन टेस्ट प्रिंट दिखाएंगे आपको कल। और टेस्ट प्रिंट ना आपको वो वाला दिखाएंगे जो हमने अपने परफ्यूम का प्रोटोटाइप फाइनलाइज किया है ना, वही वाला। तो भाई ये प्रिंटर जो है ना, ये टेक्नोलॉजी पे काम करता है, UV क्योरिंग पे। तो नीचे आप देख सकते हो कि ये आपको एक तरीके के क्रिस्टल नज़र आ रहा होगा। वो बेसिकली बड़ी बड़ी LEDs हैं जो कि UV लाइट
हाँ अब नज़र आ रहा है, ये जो देख क्रिस्टल जैसी शेप नज़र आ रही है डोम वाली, तो ये सारे के सारे जो है ना नीचे ये एलईडी लगी हुई है और ये ऊपर लगी हुई है इसके डिस्प्ले। तो डिस्प्ले पे ना एक इमेज प्रोजेक्ट होती है, उस इमेज के बेसिस पे ना इसकी लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग होती है और वो लेयर बाय लेयर जो प्रिंटिंग होती है ना वो ऐड करती रहती है मटेरियल को। मटेरियल क्या होता है हमारा यूवी रेजिन। तो ये जो रेजिन है ना मतलब एक लिक्विड फॉर्म में आता है, जैसे ही उस पर यूवी लाइट पड़ती है वो क्योर हो जाता है। तो ये जो डिस्प्ले दे रखी है ये डिस्प्ले कंट्रोल करती है कि कितनी प्रोजेक्शन होनी है यूवी लाइट्स की। तो कल जब हम इस पर प्रिंट करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि हमने एग्जैक्टली जो अपना एयर वेंट वाला परफ्यूम का डिज़ाइन जो किया है ना वो इस पर कैसे प्रिंट होकर आता है, उसकी फाइनल फिनिशिंग क्या आती है। फ़िलहाल इस वाले प्रिंटर ने अच्छा वो 7K ये डिस्प्ले, वही साहिल ने मुझे अभी नई इन्फॉर्मेशन बताई कि इसके अंदर 7K डिस्प्ले है और हमारे पुराने वाले में थी 2K। तो अभी तक 251 में से 134 लेयर्स हो चुकी हैं और टाइम कितना हो गया इसको प्रिंट होते हुए 19 मिनट हो चुके हैं और आई थिंक और ये 19 मिनट और में पूरा प्रिंट हो, 19 से कम मिनट में पूरा हो जाएगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा फाइनल फिनिशिंग क्या आई है पार्ट की। भाई न्यू गैजेट्स इन द हाउस, एक हमने ये ऐड किया ये रेजिन वाला प्रिंटर, ये हेल्प करेगा हमारे को नए कार्बन फाइबर पार्ट्स को डिज़ाइन करने में जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं और फिनिशिंग आएगी इसकी नेक्स्ट टू प्रोडक्शन लेवल वाली। तो जो हम अपना कार परफ्यूम एयर वेंट वाला परफ्यूम बना रहे हैं ना उसकी कल इस पर होने वाली प्रिंटिंग। और ये दूसरा भी हमने गैजेट ऐड किया है, ये FDM प्रिंटर, वो है SLS टेक्नोलॉजी पे, ये FDM टेक्नोलॉजी पे। तो ये हमने प्रिंटर इसलिए ऐड किया क्योंकि पुराने वाले जो प्रिंटर्स थे हमारे वो स्लो हो गए थे और अब हमारे को चाहिए था जो प्रिंटर फास्ट स्पीड पे कर सके और बेटर एक्यूरेसी दे सके। तो इसमें अभी फ़िलहाल एक प्रिंट हो रहा है, टेस्ट प्रिंट हो रहा है, जब वो प्रिंट हो जाएगा तो मैं आपको साथ शेयर करूँगा। तो अभी हमने 3 नए प्रिंटर ऐड करे हैं अपने पोर्टफोलियो में, आने वाले टाइम में और भी प्रिंटर्स ऐड करेंगे। तो भाई तीसरा प्रिंटर का उद्घाटन कर रहे हैं हमारे प्रिय शुभम और इन्होंने ये ब्लेड चला दिया है। भाई मैं सबको बोलता हूँ ध्यान से ब्लेड चलाना, तो भी ध्यान से चलाइए। ये आखिरी प्रिंटर है आज का, इसके बाद और अनबॉक्सिंग करेंगे। ये है एनीक्यूबिक फोटोन M5S इस प्रिंट, और वाह स्माइल के साथ आया साहिल, ये तो वेरी नाइस। ये चाहते हैं कि हम खुश हो जाए कुछ ऐसी अनबॉक्सिंग करके, आप भी खुश हो तो नीचे ऐसी वाली स्माइल ही दे देना। ये प्रिंटर तो छोटा है तो हमारी जो छोटी प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट होगी ना वो इससे फुलफिल होगी। छोटा नहीं है तो 12K नहीं, वो डिस्प्ले 12K है लेकिन बिल्ड प्लेट तो छोटी है, अभी से बड़ी है, तो हम करंटली यूज़ करते हैं। तो भाई ये ऐसा दिखता है, कुछ फ्यूचरिस्टिक टाइप डिज़ाइन दिया है इन्होंने। ये शायद दोनों प्रिंटर सेम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, इसका रेजोल्यूशन और बेटर है और 3 गुना फास्ट है। अच्छा ये 3 टाइम्स फास्ट, ये 3 टाइम फास्टर है इससे, लेकिन ये दोनों प्रिंटर 5 टाइम फास्टर है जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। तो भाई कल इस पे भी वही प्रिंट निकालेंगे और उस पे भी वो प्रिंट निकालेंगे और दोनों की क्वालिटी चेक करेंगे। लेकिन साहिल हमारे पास इतना रेजिन पड़ा हुआ है, 10 लीटर आया, वेरी गुड। तो एक प्रिंट इसमें निकालेंगे वही जो हमने बनाया अपना एयर वेंट का डिज़ाइन, और एक इसमें निकालेंगे। सर वो वही साहिल और मैंने डिसाइड किया कि इस वाले प्रिंटर पे भी 2 प्रिंट होंगे और उस वाले प्रिंटर पे भी 2 प्रिंट हो गए, एक ही डिज़ाइन, और उसके बाद हम करेंगे क्वालिटी चेक इन दोनों प्रिंटर की। ये है 12K वाली डिस्प्ले, वो है 7K वाली डिस्प्ले। 7K का मतलब नहीं समझ में आया शुभम मुझे। भाई अगर आप भी कोई ऐसा सामान बाहर से मंगवाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं तो आप इमीडिएटली उसको ओपन करके असेंबल करके ये चेक कर लें कि उसके नग पूरे हैं। नग पूरे मतलब सामान पूरा है नहीं, पंजाबी में नग कहते हैं, तो सामान पूरा है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपके पास कोई भी सामान आता है उसको इमीडिएटली आप चेक करके, तो इन केस अगर कुछ मतलब पार्ट्स रह गए या मिसिंग है तो एटलीस्ट आप इमीडिएटली अपने वेंडर को बता सकते हो कि यार ये पार्ट्स, या सप्लायर को बता सकते हो कि पार्ट्स मिसिंग है। लो जी हो गया असेंबल। इसको असेंबल करना बहुत आसान है कंपेयर टू दैट वन, और ये लग भी ईजी रहा है। ऑटो फिल भी नहीं है इसमें ऑटो फिल नहीं है ना, वो हम कल वाली वीडियो में कवर करेंगे दोनों के अंदर कंपैरिजन करके। लो जी देखो सोल्यूशन की मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। तो इतनी बड़ी ये बिल्ड प्लेट है इसकी, मतलब ये वाली ऊपर वाली बिल्ड प्लेट है,
ये इसका रेजर्वॉयर है, इसके अंदर हम भरेंगे रेजिन। तो भाई ये प्रिंट हो गया हमारा पूरा, ये इसका टॉप व्यू है और मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अब देखो इस प्रिंट को ना निकालना बड़ा आसान होगा। देखो ये आपने बिल्ड प्लेट निकाली, साहिल पकड़ियो एक बार इसको, और आपने ऐसे किया और ये निकाली। देखा टेक्नोलॉजी कितनी अपडेट होती आ रही है। एक मिनट रुक जा साहिल, ज़्यादा हो गया। देखो टेक्नोलॉजी कितनी अपडेट होती आ रही है और इसकी फिनिशिंग देखो भाई, बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग आई है। तो अगर आप प्रोटोटाइपिंग करवाने में इंटरेस्टेड हो हमारे से और आपको लगता है कि हम आपको एक अच्छा प्रोटोटाइप बना के दे सकते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी पूरी टीम है यहाँ पे फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनसे मैं आपको एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराऊंगा। और हमारी कंपनी का या डिवीज़न का नाम है नट्स एंड बोल्ट्स। अभी उसका ऑफिस तैयार हो रहा है, फिर आपको ऑफिस का प्रॉपर टूर देंगे जब वो रेडी हो जाएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको खोलने में और बंद करने में दोबारा। तो एक बार ये लास्ट वीडियो है, फिर करेंगे इसकी एंडिंग यहीं पे। लेकिन मैं आपको एंड करूँगा ब्लॉग का फाइनल प्रिंटिंग दिखाने के बाद। बाकी ये उस प्रिंटर से प्रिंट आ गया बाहर और ये फाइनल फिनिश ऐसी आई है। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। स्पेशली जो ये फिलामेंट है ना, ये तो और खूबसूरत लग रहा है। बट जो फाइनल फिनिशिंग आई ना, बहुत ही बढ़िया आई है। मतलब इसको ना हम डायरेक्टली पेंट कर सकते हैं सैंड करके, बट ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसका जो फिलामेंट है वो इतना खूबसूरत है। लुकिंग वेरी नाइस। साइकेडेलिक डिज़ाइन है, साइकेडेलिक डिज़ाइन है। साइकेडेलिक ऐसे कि किसी भी कैमरा जो है ना, मतलब किसी भी एंगल से ये शेप नहीं डिफाइन हो पा रही। चलो भाई, अब भाई प्रिंटर से तो प्रिंट निकल जाएगा उन दोनों से, वो जो पीछे दो पड़े हैं इन दोनों को चाहिए होती है यूवी की फर्दर क्योरिंग, मतलब इनके प्रिंट्स को। तो उसके लिए हमने लिए ये मशीन, और क्योरिंग करने के बाद इसको वॉशिंग करने का भी ना एक प्रोसेस होता है। तो हमने ना उसके लिए 2-in-1 वाली मशीन मंगाई है, जो वॉश एंड क्योर वाली है। काफ़ी बड़ी मशीन है, ऐसे लग रहा है वॉशिंग मशीन आई है। हाँ है तो वॉशिंग मशीन, लेकिन इसमें पार्ट्स खुलेंगे हमारे 3D प्रिंटिंग वाले। ये वाले पार्ट्स को ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको पड़ती है क्योंकि उनके ऊपर लिक्विड लग जाता है। एज आई टोल्ड यू, वो लिक्विड रेजिन सॉलिडिफाई होके पार्ट्स बनाता है। ये सीधा बिल्ड प्लेट ही लग जाएगी इसमें, मेरे को लग रहा है। ये क्या साहिल, इतना सारा जुगाड़ डलेगा ना सर वो। अच्छा, तो इसमें बिल्ड प्लेट सीधा डायरेक्टली, तो इसके साथ इसकी बाकी अटैचमेंट आई है। इनमें लिक्विड डलेंगे, मतलब बेसिकली ये IPA से ही वॉश होता है। तो भाई कल जब पार्ट प्रिंट हो जाएंगे तो उसके अंदर फिर आपको ये एक्सपेरिमेंट, देखो अंदर से तो वॉशिंग मशीन जैसे ही है, सेम जो टॉप लोड आती है, टॉप लोडिंग वाली जो वॉशिंग मशीन आती है वैसा ही लग रहा है। बट हमने कुछ भी जुगाड़ नहीं मंगाया, हमने प्रॉपर पार्ट्स मंगाए हैं, मतलब प्रॉपर सारी मशीन चलाई मंगाई है ताकि इनकी जो क्वालिटी है ना वो बढ़िया आ सके। देखो साइड साइड में ना इन्होंने UV लाइट्स लगाई है ताकि सारे पार्ट्स क्योर हो जाए। ये लगी हुई सर, 2 साइड से स्प्रे होगा भाई, इसमें से जो स्प्रे निकलेगा वो निकलेगा IPA, और वॉश होने के बाद पार्ट्स फाइनल फिनिश होके सीधा आप ये ट्रे निकालो, आपके पार्ट्स हो गए रेडी। और कल मैं ना आपको सारी कॉस्टिंग भी बताऊंगा, इन प्रिंटर की कॉस्टिंग क्या आई है। बाकी कमेंट करके बता देना पार्ट कैसा लग रहा है भाई।